जड़ भरत जी बोले, अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः ना सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। राजन, तुम अज्ञानी हो, बातें पंडितों की करते हो, ऊपर ऊपर की हो, तुम्हें बिल्कुल ब्रह्मबोध नहीं, बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं। ये बात हे, ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क बात करने वाला कोई ब्रह्मबोध संपन्न थोड़ी होता है। बातें पंडितों जैसी करते हो, तुम अज्ञानी मूर्ख हो, ब्रह्मबोध नहीं। ये देखो, अगर ब्रह्मज्ञानी की बात ना सुनी जाए तो वो बात लग रही कि पूरी सही है। तुम्हारी गणना ज्ञानियों में नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष तुम्हारे अविचार सिद्ध स्वामी सेवकादि व्यवहार को कभी सत्य स्वीकार नहीं करते। तुम लौकिक व्यवहार को तुम परम सत्य आत्मस्वरूप से जोड़ते हो। वेदवाक्य अधिकतर गृहस्थो जनित यज्ञ विधि विस्तार में व्यस्त हैं और आत्मस्वरूप का जो बोध है वेदातीत है। इसलिए भगवान ने भी कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्थात वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो। राग द्वेषों की बात करते हो और तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति करना चाहते हो। राग द्वेष युक्त तुम्हारा चित्त है और तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो। बात तो करते हो पंडितों जैसी, हो अज्ञानी। ये गृहस्थोचित यज्ञ आदि सकाम कर्म करने वाले, स्वर्ग का सुख देखने वाले, ये तत्व ज्ञान के विषय को जान सके या शब्दों को समझ सके, इतनी सामर्थ्य नहीं होती। बहुत सुंदर। जब तक मनुष्य का अंतःकरण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होता है, तब तक बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शुभ और अशुभ कर्म करती रहती हैं। क्या जानेगा वो तत्व ज्ञान जिसका अंतःकरण त्रिगुण से ग्रसित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। उससे दो ही कर्म हो सकते हैं, पाप या पुण्य। ये मन वासना में विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और शरीर रूपी उपाधियों के से युक्त है। ये माया में मन संसार चक्र में छलने वाला है। सवासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत प्रथम नाम अभि रूप भेद मंतर बहिष्टम चपुरस्तनोति। ये माया में मन संसार चक्र को छलने वाला है। यही देहाभिमानी जीव को सुख दुख आदि से बांध देता है। जब तक ये मन जीवित रहेगा तब तक जागृत और स्वप्नावस्था में व्यवहार प्रकाशित करता हुआ जीव को बांधे रहता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। तस्मान मनोलिंग मदो वदंती गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। जो मन परमात्मा में स्थित तो मुक्त पदवी और विषय में स्थित तो बंधन युक्त। विषयासक्त मन जीव को संसार में फांस के रखता है और भगवदासक्त मन मोक्ष पदवी प्राप्त कराता है। जो वासनामय मन है वही बंधन युक्त है और जो निर्वासनिक परमात्म चिंतन में तन्मय मन है वही मोक्ष पद है। घी से भींगी हुई बत्ती खाने वाले दीपक में तभी तक धुआं निकलता है जब तक घी है, और घी समाप्त हो गया तो अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जब तक विषय भोग है, विषय भोगों में सुख बुद्धि है, तभी तक ये कर्म बनते हैं, उनकी वृत्तियां होती हैं। और जहां विषय भोगों का भाव हट जाता है तो सब शांत हो जाता है। न दीपक न बत्ती न आग, ऐसे न संकल्प न कोई क्रिया न कोई भोग वासना।
एक स्थिति जैसे बताते हैं कि दीवाल घड़ी का सेल हटा दो तो सेकेंड मिनट घंटा वाली सुई वहीं ठप, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब भगवत स्थित, सब भगवत स्थित। अब कैसे जानोगे? 5 मिनट तो ये स्थिति आती नहीं है, 5 मिनट ऐसी स्थिति कि सब कुछ भगवदाकार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्राएं, 1 शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे गए हैं। गंध रूप स्पर्श रस शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्यागना, संभोग करना, गमन करना, भाषण करना, लेना देना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। और शरीर को ये मेरा है, मैं हूं, ऐसा ये अहंकार का विषय है। जो अहंकार की इन वृत्तियों को, इंद्रियों के इन प्रवाह को मैं मानकर भोग रहे हैं, वो तत्व ज्ञान क्या जाने। मन की ये 11 वृत्तियां विषय, संस्कार, स्वभाव, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है। किंतु सत्ता, क्षेत्रज्ञ, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। आत्मा में इनका कोई प्रभाव नहीं, क्षेत्रज्ञ इनसे कोई संबंध नहीं रखता। ये जीव जबरदस्ती इनको पकड़े हुए है। यही कोई हमें नहीं बांधे, हम इनको पकड़े हुए। संसार बंधन में डालने वाली अविशुद्ध कर्मों में प्रवृत्ति, ये वृत्तियों का प्रवाह संसार की ओर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में छिप जाती है, जागृत स्वप्न में प्रकट रहती है। लेकिन क्षेत्रज्ञ आत्मा में इनका कोई प्रभाव कभी भी नहीं, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। ये तीनों अवस्थाएं देहों की हैं, आत्मा की नहीं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव साक्षी स्वरूप रहकर संपूर्ण प्रपंच को देखते रहते हैं। आपका स्वरूप साक्षी स्वरूप है, भोक्ता करता स्वरूप नहीं। जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता राजन, तब तक माया का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। ये जो सबकी आसक्ति छोड़ चुका है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रुओं को जीत चुका है, वही आत्म तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझा जाता, तब तक ये मन भटकता रहता है। मन भटकता रहता है तो शोक मोह रोग राग लोभ वैर ये सब बढ़ते रहते हैं। राजन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा बलवान शत्रु है और तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति बढ़ गई है। यद्यपि ये सर्वथा मिथ्या है, तथापि ये तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। सावधान, श्री गुरुदेव के चरणों की उपासना करके ज्ञान रूपी अस्त्र से इस मन रूपी शत्रु को मार डालो। श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं।